हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बांसुरी तनेजा और आशीष कोठारी का लिखा हुआ ऐसे द मैनी एंड द नन, इस ऐसे की एक समरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस ऐसे में ऑथर्स ने बायोडायवर्सिटी की बात की है। अब व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? तो बायोडायवर्सिटी को अगर हम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे सामने जो तरह तरह के पौधे, जानवर हैं, जो हमारे सामने जो वैरायटी ऑफ नेचर है, दैट इज बायोडायवर्सिटी। अब अगर आपने ये अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 देखी हो तो इस फिल्म में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर पक्षी ना रहे तो उसका प्रभाव अल्टीमेटली हम इंसानों पर पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान जो हैं, हमारी जो जो हमारी लाइफ है वो भी इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो छोटे छोटे जीव हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी का ये ऐसे द मैनी एंड द नन। तो इस ऐसे में उन्होंने हाईलाइट की है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन लाइफ, की हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ये ऐसे कहता है कि वैरायटी हमारी बोरिंग लाइफ में टेस्ट लाती है। जो हमारी लाइफ है बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर उसके अंदर वैरायटी ना हो, और उसके कारण ही हमारी लाइफ में एक फ्लेवर ऐड होता है। ये बात हमें बहुत इरिटेट करती है कि अगर हम लाइफ में एक ही काम को सारा टाइम करते रहें तो हम बहुत ज्यादा इरिटेट फील करेंगे। इस ऐसे में जो इसका टाइटल है मैनी, यहां पे मैनी का मतलब होता है लार्ज और नन का मीनिंग है नथिंग। यानी कि ये जो ऐसे है ये बड़ी चीजों और नन चीजों, कुछ चीजों पर, कुछ नहीं, इन दोनों पर बात करता है। एक बड़ी आम बात कहते हैं हम कि लोग हमारे साथ तभी कंफर्टेबल होते हैं जब हमारे पास पैसा दौलत होती है, और जब हमारी दौलत पैसा चला जाता है तब हर कोई हमें छोड़कर चला जाता है। जब हम गरीब होते हैं तो केवल भगवान और हमारे सच्चे दोस्त ही हमारे नजदीक होते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि नेचुरली बायोडायवर्सिटी भी है। जो नेचुरली गिफ्टेड बायोडायवर्सिटी है, ये बात हमें इसकी वैल्यू बताती है। ये जो ऐसे है आज की मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड में ये ऐसे बहुत ज्यादा ग्रेट रेलिवेंस है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट ऐसे है, क्योंकि इस ऐसे में उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों से निपटने के तरीके बताए गए हैं जिन चुनौतियों को हमें, जब हम इस प्लेनेट की बायोडायवर्सिटी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सिक्योर या स्टेबलाइज करेंगे ना, तो जो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, हमें उन चुनौतियों के बारे में इस ऐसे में बताया गया है। हमें जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, और जो बायोडाइवर्स लाइफ के बीच का कंजर्वेशन है, हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा, तभी हम इस दुनिया पर खुशी खुशी रह पाएंगे। अब हम इस ऐसे की समरी की बात करते हैं। तो इस ऐसे द मैनी एंड द नन में जो ऑथर्स हैं उन्होंने बायोडायवर्सिटी की बात की है। जो मैंने आपको बताया, हमारे सामने जो तरह तरह की लाइफ दिखती है, चाहे वो नेचर है यानी कि पेड़ पौधे, जंगल, चाहे वो जंगली जानवर हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और किस तरह से वो लोग बड़ी तेजी से गायब हो रहे हैं। हम इंसान जो है, हम फूड चेन में अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और हम सुपीरियर हैं। ये जो चीज है, ये बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, हमारे इस लालच के कारण ही बहुत सारी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। इस दुनिया में एक इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए फूड चेन में स्पीशीज होना बहुत जरूरी है। फूड चेन क्या होती है? अगर आपको ध्यान हो कि हमने बचपन में पढ़ा होगा कि
घास को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को शेर खाता है। तो इस तरह से ये एक चेन बनती है। इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन। और वो कहता है कि आज हम इंसानों के लालच के कारण ये जो फूड चेन है इसमें से बहुत सारी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। वैरायटी जो है वो तो हमारी जिंदगी का असली मजा जो है वो तो वैरायटी है, और बिना वैरायटी के जिंदगी बहुत ज्यादा डल और बोरिंग हो जाएगी। वैरायटी के कारण ही हमारी लाइफ में एक इंटरेस्ट आता है, वैरायटी हमारी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लाती है, एक इंटरेस्ट लाती है। अब ये एग्जाम्पल देता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे जो हर हफ्ते का हर दिन अलग बनाया है भगवान ने, ताकि हम इस हफ्ते के दिनों का भी मजा ले सके। हफ्ते का हर दिन अलग है तभी तो हम हर हफ्ते को एंजॉय कर पाते हैं। ऐसा ही हमारे खाने की डिशेस में भी है, जो हम खाना खाते हैं वो भी हम डेली एक नहीं खाते हैं, अलग अलग खाते हैं। अगर हफ्ते के सारे दिन एक जैसे हो जाएं और हमें एक ही चीज को रोज खाना पड़े, तब हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डल या बोरिंग पाएंगे। जो इस प्लेनेट पर वैरायटी है और वेरिएबलिटी है उसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। देखिए आज इंडिया में आम है, जो सिर्फ आम मैंगो, उसकी भी 1000 से ज्यादा वैरायटी हमारे सामने है। देखिए जो एक वॉल पेंटिंग में हम जो लकड़ी का यूज करते हैं उसकी भी 14 अलग अलग किस्म की लकड़ी हमारे सामने है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो आपको होली के रंगों में भी दिखेगी। देखिए रंग भी हमारे सामने अलग अलग हैं, और हमारे इंडियन कपड़ों में भी दिखेगी। और इंडिया के जो ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एनिमल है जैसे कि टाइगर, राइनो, दरियाई घोड़ा और हाथी, इन सब में भी आपको बायोडायवर्सिटी दिखेगी। तो अब ये कहता है कि इसके अंदर वो इकोसिस्टम भी है जिसके अंदर नेचुरल और इंसानों से प्रभावित जो इकोसिस्टम है, जंगल, इसके अंदर झीलें, नदियां, इसके अंदर आपका कोस्ट यानी कि आपके समुद्र के तट, समुद्र, घास के मैदान, खेत, चारागाह, इसमें रेगिस्तान और इसमें बर्फ से ढकी चोटियां, सब कुछ इसमें शामिल है। ये पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम है जो इसके अंदर शामिल है। अब बात हम करते हैं जेनेटिक वैरायटी की। जो जेनेटिक वैरायटी है जो कि हमारी जिंदगी का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और यही हमारे कंटिन्यूस इवोल्यूशन का आधार है। इवोल्यूशन मतलब हम जो इंसान हैं, देखिए पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे हम इंसान बने, हमारा एक इवोल्यूशन हुआ। हम इंसान जो हैं इसी इवोल्यूशन की पैदावार हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है जिसके कारण जातियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं और बाद में बिल्कुल गायब हो जाती हैं। ये जो रेजिलेंस है जिसके कारण कुछ सब्जियां अपना जो उनकी खास कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है वो ही खो देती हैं। आज से मुझे याद है, आज से 20 साल पहले जब घर में आलू की सब्जी बनती थी उसका एक टेस्ट ही अलग होता था। आज ठीक है, आज पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है, पर उसका कारण क्या हुआ, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो खत्म होगी। अब वो आलू का वो टेस्ट ही नहीं रहा। अब हमारे सामने मटर सारा साल आते हैं लेकिन उनका वो टेस्ट ही नहीं है। क्योंकि वो टेस्ट खत्म क्यों हो गया? क्योंकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी थी, वो खत्म होती जा रही है। हम सब जातियों की जेनेटिक डाइवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं, और उनका जो खत्म होना है वो हमारे सर्वाइवल के ऊपर एक जबरदस्त अटैक है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, अगर किसी का भी खत्म हो जाना जो है ना, वो हमारे सर्विलेंस पर, हमारी सर्वाइवल है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। और ये हर चीज जो है हमारे लिए वैल्यूएबल है।
पर कई बार हम अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी पर प्राउड फील करते हैं और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम नेचर से, प्रकृति से अलग हैं। ये जो हमारे जीन्स के अंदर डाइवर्सिटी है, जिसके कारण ही तो हम लगातार बदल रहे इन्वायरमेंट से बच रहे हैं। अगर हमारे जीन्स के अंदर ये डाइवर्सिटी ना होती तो ये इन्वायरमेंट जो बदलता जा रहा है हम उसके सामने बच ही नहीं पाते। जब किसी जानवर या प्लांट की स्पीशीज की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है तो वो स्पीशीज अपनी ताकत खो देती है और फिर वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में आने के लायक नहीं रहती है। अब इसके बाद राइटर हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर हमें बताते हैं कि वास्तव में बायोडायवर्सिटी की रियलिटी क्या है। हम जो इंसान अपने आप को 30 मार खान समझते हैं ना, हमारी औकात क्या है। ये कहता है कि ये एक जहाज है, अगर इस जहाज का एक नट खो जाए तो हमें बहुत कम फर्क लगेगा, क्योंकि हम कहते हैं यार इतने बड़े जहाज में एक नट खो गया तो खो गया। लेकिन अगर जहाज का एक के बाद एक लगातार नट खोते जाएं तो क्या होगा, तो जो हमारे सामने नुकसान होगा वो बड़ा खतरनाक लगता है। एक के बाद एक नट खो रहे हैं तो नुकसान बड़ा खतरनाक लगता है और इस जहाज का डूबना तो अब तय ही है। इसी तरह अगर हम धड़ाधड़ प्रजातियों को खोते रहें, हम जीन्स को खोते चले गए तो जो चीज हमें धरती को बचाए हुए है तो वो चीज ही खत्म हो जाएगी और हमारा सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब हम नहीं बच पाएंगे अगर हम लगातार हमारी प्रजातियां खोती चली गई। तभी तो उस मूवी में अक्षय कुमार ने कहा था कि एक चिड़िया जो है, उसमें एक एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है और हमने बहुत जगह पढ़ा है कि अगर ब्राजील में कोई तितली भी फटफटाती है तो अमेरिका में तूफान आ जाता है। इतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है, हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न्स, बारिश वगैरह का, अब समुद्र तल का पानी बढ़ता जा रहा है और बाकी जितने भी इकोलॉजिकल फंक्शन हैं इनके अंदर जो ये ग्लोबल चेंज आ रहा है ना, इससे हमारे सामने खतरनाक चेतावनियां हमारे सामने आ रही हैं। ये चेतावनियां ऐसी नहीं है जिन पर हम ध्यान ना दें, ये चेतावनियां ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ये बोलना बहुत खतरनाक होगा कि हम ये मान लें कि बायोडायवर्सिटी जो है, हम याद रखिए बायोडायवर्सिटी हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और अगर बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है तो आने वाली जो जनरेशन है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर पड़ेगा। हमें इतना ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हम ये सोचकर सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि धरती हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनी है, क्योंकि हम सोचने और महसूस करने के लायक हैं। हमें ये मैं समझना चाहिए कि अगर बायोडायवर्सिटी खत्म होगी तो उसका बाकी दुनिया पर भी नेगेटिव इंपैक्ट, बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बायोडायवर्सिटी हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ये तो जो भारत की आम जनता है उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारी आम जनता से की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई है। देखिए हमारी जो जनता है उसमें कौन है, उसमें सैकड़ों छोटे किसान हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैं, मछुआरे हैं, उसके अंदर शिकारी हैं और चरवाए हैं। और ये सब लोग किस पर डिपेंड करते हैं, ये लोग स्पीशीज की बायोडायवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं, जेनेटिक वैरायटी पर और इकोसिस्टम पर अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी कल्चरल लाइफ के लिए डिपेंड करते हैं। अगर आप मान लीजिए इसका कोई नुकसान होता है तो वो इनके सर्वाइवल पर एक सीधा हमला होगा। जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो गांव वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह चौधरी ने, जो कि कुमायूं हिमालय के हैं, उन्होंने सीधा ही ये बात कही थी कि उन्होंने बिल्कुल सही इस बात पर जोर दिया है कि ये हमारे देश की जो ये डाइवर्सिटी है, ये हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे देश के लोगों के लिए डाइवर्सिटी है।
हमें ये बात समझने की जरूरत है कि बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग सिस्टम जो है वो ही हमारी आने वाली खेती का फ्यूचर है। अब तो ये महसूस किया जा रहा है कि हमारी खेती का भविष्य बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग होगी। हाईटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को ये बात समझनी होगी कि इंडिया के एग्रीकल्चर के भविष्य के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम हाईटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें। आजकल क्या है, बायो प्रायरेसी का बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। हमें क्या करना है कि मानवता की भलाई के लिए हमें अपने पर्सनल फायदों को छोड़ देना है और कॉरपोरेट फायदों की बात करनी है, यानी कि जो सारे समूह की फायदे की बात करनी है। हम अपना अपना फायदा मत देखें, हमें सारी दुनिया के फायदे के बारे में सोचना है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया को कमर्शियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। जो हमारी इंडिया की मेजॉरिटी है उसके फायदे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। भारत की अधिकांश जनता के फायदे को आप इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्स लाइफ के कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस को बनाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारा सर्वाइवल ही खतरे पर होगा। लास्ट में ये एग्जाम्पल देते हैं सिएटल का, जो कि नेटिव अमेरिकन चीफ थे। नेटिव अमेरिकन चीफ मतलब जो अमेरिका में आदिवासी थे, उनके ये प्रमुख थे। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि जब सारी चीलें और सारी मछलियां खत्म हो जाएंगी और पोल्यूशन सारी की सारी नहरों को खत्म कर देगा, नदियों को खत्म कर देगा, तभी ये लोग समझेंगे कि पैसे को खाया नहीं जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।